नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चंद्रगुप्त नाटक के अधूरे जो कथन थे उनको करेंगे। इससे पहले हमने चंद्रगुप्त नाटक के 34 कथन को कर लिया था कल के वीडियो क्लास में। अगर आपने नहीं देखा, देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें आपको चंद्रगुप्त नाटक के महत्वपूर्ण गीत और उनके पात्र, कथन थोड़े बहुत मैंने उसमें भी करवाए हैं और आज पूरा ही करवाऊँगी, जिसमें कथन से संबंधित अगर आपको एग्ज़ाम में किसी भी तरह के प्रश्न आते हैं कथन से संबंधित, तो वो आसानी से आप कर पाएँगे, क्योंकि सारे के सारे महत्वपूर्ण कथन आपको वीडियो क्लास में उपलब्ध मैं करवा दूँगी। तो 2 वीडियो क्लास मैंने बनाई है, जिसमें कल के वीडियो क्लास में 34 करवाए थे, तो आज मैं पूरा 96 करवा दूँगी। तो पहली बार जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चंद्रगुप्त नाटक के पहले भी सीरीज़ करवा रखी है, उन सबको आप देख लीजिएगा। तो अब हम इसके महत्वपूर्ण कथन हैं, उनको हम करेंगे। 34 हमने कर लिए थे, तो 34 के आगे हम करेंगे, जैसे कि मेरा देश है, मेरा पहाड़ है ये तो हमने कल के वीडियो क्लास में कर लिया था। आगे हम करेंगे, पवन एक क्षण विश्राम नहीं लेता, सिंधु की जलधारा वहीं जा रही है, बादलों के नीचे पक्षियों का झुंड उड़ा जा रहा है, प्रत्येक परमाणु न जाने किस आकर्षण में खींचे चले जा रहे हैं, जैसे काल अनेक रूप में चल रहा है। यही हो सिंधु तट पर दंडायन का स्वागत चिंतन है ये। अगला जो कथन है, भूमा का सुख और उसकी महत्ता का जिसको आभास भाव हो जाता है, उसको ये नाश्वर चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर सकते दूत। वह किसी बलवान की इच्छा या क्रीड़ा कंदूक नहीं बन सकता। दंडायन का सिकंदर के दूत एनिसा क्रिटीज से कथन रिश्तों की गरिमा की रक्षा और राजतों के प्रति उपेक्षा का भाव व्यक्त है इन कथनों में। उसके बाद अगला जो कथन है, मेरी आवश्यकता है परमात्मा की विभूति प्रकृति पूरी करती है, उसके रहते दूसरों का शासन कैसा, समस्त आलोक चैतन्य और प्राण शक्ति प्रभु की दी हुई है, मृत्यु के द्वारा यही इसको लौटा देता है, लेता है। जिस वस्तु की मनुष्य दे नहीं सकता, जिस वस्तु की मनुष्य दे नहीं सकता, उसे ले लेने की स्पर्धा से बढ़कर दूसरा दंभ नहीं। मैं फल मूल खाकर अंजलि से जल पान कर तृणशया पर आंख बंद किए सो रहता हूँ। ना मुझसे किसी को डर है, ना मुझको डरने का कारण। तुम यदि हट हठात मुझे ले जाना चाहो तो केवल मेरे शरीर को ले जा सकते हो। एनिसा क्रिटीज द्वारा चाणक्य को सिकंदर के दंड की धमकी दिए जाने पर चाणक्य का ये कथन है। उसके बाद है, तुम उत्तरापथ की लक्ष्मी हो, तुम अपना प्राण बचाकर कहाँ जाओगी। तो ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। कुछ विचार विचार कर, अच्छा जाओ देवी, तुम्हारी आवश्यकता है मंगलमय विभु, अनेक अमंगलों में कौन कौन कल्याण छिपाते रहता है, हम सब उसे नहीं समझ सकते, परंतु जब तुम्हारी इच्छा हो निसंकोच चली आना। दंडायन का कथन अलका से, जय घोष तुम्हारे चारण करेंगे, हत्या रक्तपात और अग्निकांड के लिए उपकरण जुटाने में मुझे आनंद नहीं, विजय तृष्णा का अंत पराभव में होता है, अलछेद्र राजसत्ता सुव्यवस्था से बढ़े तो बढ़ सकती है, केवल विजय से नहीं, इसीलिए अपनी प्रजा के कल्याण में लगी। दंडायन का कथन सिकंदर से। अब द्वितीय अंक में कौन कौन से महत्वपूर्ण कथन बनते हैं उन सभी को हम करेंगे। सिंधु का ये मनोहर तट जैसे मेरी आंखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है, इस वातावरण में धीरे धीरे उठती हुई प्रशांत संदिग्धता जैसे हृदय में घुस रही है, लंबी यात्रा करके जैसे मैं वहीं पहुंच गई हूँ जहाँ के लिए चली थी। यह कितना निसर्ग सुंदर है, कितना रमणीय है। हाँ, आज वह भारतीय संगीत का पाठ देखूं भला, भूल तो नहीं गई। सिंदूर तट पर ग्रीक शिविर के पास कॉर्नेलिया का स्वागत कथन दृश्य 1 में है ये कथन। उसे कैसे भूल जाऊं, उन दोनों में श्रृंगार और रौद्र का संगम है, वो भी आह कितना आकर्षक है, कितना तरंग संकुल है। इसी
चंद्रगुप्त के लिए ना उस धातु से भविष्यवाणी की है। भारत सम्राट होने की उसमें कितनी विनयशील वीरता है। कर्नेलिया का स्वागत कथन दृश्य 1 से है ये कथन। उसकी चिंता नहीं, पौधे अंधकार में बढ़ते हैं और मेरी नीति लता भी उसी भांति विपत्ति तम में लहलही होगी। हाँ, केवल शौर्य काम नहीं चलेगा। एक बात समझ लो, चाणक्य सिद्धि देखता है, साधन चाहे कैसा ही हो। बोलो तुम लोग प्रस्तुत हो। चाणक्य अपना नीति सिद्धांत चंद्रगुप्त, सिंहरण और अलका के समक्ष प्रकट करते हुए एक कथन है दृश्य 2 में। उसके बाद अगला जो बनता है कथन, जिसमें सिकंदर को वित्तता पर यह अच्छी तरह विदित हो गया है कि हमारे खड्गों में कितनी धार है। स्वयं सिकंदर का अश्व मारा गया और राजकुमार के भाले की चोट सिकंदर ना संभाल सका। सेनापति का कथन परतेश्वर से दृश्य तृतीय से ये पूछा गया कथन है। फूल हंसते हुए आते हैं, मकरंद गिराकर मुरझा जाते हैं, आंसू की धरनी को भिगोकर चले जाते हैं। एक स्निग्ध समीर का झोंका आता है, निश्वास फेंक कर चला जाता है। क्या पृथ्वी तल लेने के लिए ही है? नहीं, सबके लिए एक ही नियम तो नहीं। कोई रोने के लिए है तो कोई हंसने के लिए। मालविका का स्वागत कथन मालवा स्थित सिंहरण के उद्यान में प्रवेश करते हुए दृश्य 4 का ये कथन है। नहीं, मैं सिंधु की रहने वाली हूँ आर्य। वहाँ युद्ध विग्रह नहीं, न्यायालयों की आवश्यकता नहीं, प्रचुर स्वर्ग के रहते भी कोई उसका उपयोग नहीं, इसीलिए अर्थमूलक विषाद कभी उठते ही नहीं। मनुष्य के प्राकृत जीवन का सुंदर पालना मेरे सिंधु देश है। मालविका का कथन चंद्रगुप्त के प्रति दृश्य 4 का ये पूछा गया कथन है। मगध एक साम्राज्य है। लिच्छवी लिच्छवी और वृज्जी गणतंत्र को कुचलने वाले मगध का निवासी हमारी सेना का संचालन करे, यह अन्याय है। मैं इसका विरोध करता हूँ। नागदत्त का कथन मालवों के स्कंधावार में युद्ध परिषद में दृश्य 6 का ये कथन है। अगला जो है, मैं मालव सेना का बलाधिकृत हूँ। मुझे सेना का अधिकार परिषद ने प्रदान किया है और साथ ही मैं संधि विग्रह का भी कार्य करता हूँ। पंचनद की परिस्थिति में मैं स्वयं देख आया हूँ और मगध चंद्रगुप्त को भी भली भांति जानता हूँ। मैं चंद्रगुप्त के आदेश अनुसार युद्ध चलाने के लिए सहमत हूँ और मेरी एक प्रार्थना है, उत्तरापथ के विशिष्ट राजनीतिक आर्य चाणक्य के गंभीर राजनीतिक विचार सुनने पर आप लोग अपना कर्तव्य निश्चित करें। मालवों का स्कंधावार पर युद्ध परिषद में सिंहरण का कथन दृश्य 6 का ये है। पराधीनता से बढ़कर विडंबना और क्या है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब समझ गए होंगे कि यह संधि नहीं, पराधीनता की स्वीकृति थी। अलका का कथन परतेश्वर के प्रति दृश्य 7 का ये कथन है। परंतु सुनो तो, यौवन लोग आर्यों की रणनीति से नहीं लड़ते। वे हम ही लोगों के युद्ध हैं, जिनमें रणभूमि के पास ही स्वच्छंदता से कृषक हल चलाता है। यौवन आतंक फैलाना जानते हैं और उस अपनी रणनीति का प्रधान अंग मानते हैं। निरीह साधारण प्रजा को लूटना, गांवों को जलाना उनके भीषण परंतु साधारण कार्य। चंद्रगुप्त का कथन सिंहरण से दृश्य 8 का ये प्रश्न कथन है। अगला है, ठहरो मालव वीरो, ठहरो, यह भी एक प्रतिशोध है। यह भारत के ऊपर एक क्षण था। पर्वतेश्वर के प्रति उदारता दिखाने का ये प्रत्युत्तर है। यौवन जाओ, शीघ्र जाओ। तीनों यौवन सिकंदर को लेकर जाते हैं। सिंहरण का कथन मालव सैनिकों से दृश्य 10 का ये प्रश्न है। तृतीय अंक में अब कौन से महत्वपूर्ण कथन बनते हैं, जिसमें एक दिन चाणक्य ने कहा कि आक्रमणकारी यवन ब्राह्मण और बौद्ध का भेद ना मानेंगे। वही बात ठीक उतरी। यदि मालव और शूद्रक परास्त हो जाते और यवन सेना शत्रु पार कर जाती तो मगध का नाश निश्चित था। मूर्ख मगध नरेश ने संदेह किया और बार बार मेरे लौट की आज्ञा आने लगी, परंतु ये कथन जो है राक्षस विपाशा तट के शिविर में स्वागत चिंतन करते हुए प्रथम दृश्य में से है। उसके बाद है, भूल थी मेरी, भूल थी। राक्षस मगध की रक्षा करने चला था। जाता मगध, करती प्रजा, लूटते नगर, नंद, क्रूरता,
मूर्खता के प्रतिमूर्ति नंद एक पशु, उसके लिए क्या चिंता थी। सुवासिनी मैं के सुवासिनी के लिए मगध को बचाना चाहता था। कुटिल विश्वासघातिनी राजसेवा, तुझे धिक्कार है। राक्षस का कथन प्रथम दृश्य से है। आह कैसा अपमान। जिस पर्वतेश्वर ने उत्तरापथ में अनेक प्रबल शत्रुओं के रहते ही विरोधों को कुचल कर गर्व से सिर ऊंचा ऊंचा कर रखा था, जिसने दुर्दांत सिकंदर के सामने मरण को तुच्छ समझते हुए व वृक्ष ऊंचा करके भाग्य से हंसी अ, ठट्ठा किया था, उसी का यह तिरस्कार, सो भी एक स्त्री के द्वारा और सिकंदर के संकेत से प्रतिशोध। रक्त पिशाची प्रतिहिंसा अपने दांतों से नसों को नोच रही है। मरूं या मार डालूं? मारना तो असंभव है। सिंहरण और अलका वर वधू के वेश में है। मालवा के चुने हुए वीरों से वे घिरे हैं। सिकंदर उनकी प्रशंसा और आदर में लगा है। इस समय सिंहरण का हाथ उठाना असफलता के पैरों तले गिरना है, तो फिर जीकर क्या करूंगा। परतेश्वर का स्वागत चिंतन है, दृश्य 2 से। अगला जो है, पौरव ब्राह्मण राज्य करना नहीं जानता, करना भी नहीं चाहता। हाँ, वह राजाओं का नियमन करना जानता है, राजा बनाना जानता है। इसीलिए तुझे अपने राज्य करना होगा और करना होगा वह कार्य जिसमें भारतीयों का गौरव हो और शास्त्र धर्म का पालन हो। चाणक्य के कथन पर तेश्वर से। चाणक्य की विजय और गौरव परतेश्वर द्वारा अपने पराजय की स्वीकार उक्ति के उपरांत पौरव जब राजकाज से मुक्ति मांगता है, तब चाणक्य उसे समझाते हुए कहते हैं, दृश्य 2 से। मनुष्य अपनी दुर्बलता से भली भांति परिचित है, परंतु उसे अपने बल से भी अवगत होना चाहिए। असंभव कहकर किसी काम को करने से पहले कर्म क्षेत्र में कांप कर लड़खड़ाते मत हो। तुम क्या क्या हो, विचार कर देखो तो सिकंदर ने जो क्षत्रप नियुक्त किया, जिन संधियों को प्रगतिशील रखना चाहता है वह सब क्या है। अपनी लूटपाट को साम्राज्य के रूप में देखना चाहता है। चाणक्य जीते जी यह नहीं होने देगा। तुम राज्य करो। चाणक्य द्वारा मानव प्रकृति का विश्लेषण करते हुए परतेश्वर से कथन है, दृश्य 2 से। अब इतने हमने कर लिए, अगला करेंगे। मैं प्रणाम करने योग्य नहीं पौरव, मेरी संतान से देश का बड़ा अनिष्ट हुआ है। अम्भीक ने लज्जा की यवनिका में मुझे छिपा दिया है। इस देशद्रोही के प्राण केवल अलका को देखने के लिए बचे हैं। उसी से कुछ आशा थी, जिसको मोल लेने में लोभ असमर्थ था। उसी अलका को देखना चाहता हूँ और प्राण देना चाहता हूँ। वृद्ध का कथन पौरव से, दृश्य 2 में। अगला जो है, नहीं चंद्रगुप्त, मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। यहाँ के श्यामल कुंज, घने जंगल, सरिताओं की माला पहने हुए शैल श्रेणी, हरी भरी वर्षा, गर्मी की चांदनी, शीतकाल की धूप और भोले कृषक और सरल कृषक बालिकाएं, बाल्यकाल की सुनी हुई कहानियां की जीवित प्रतिमाएं हैं। यह स्वप्नों का देश और यह त्याग और ज्ञान का पालना, यह प्रेम की रणभूमि क्या भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं। अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, यह भारत मानवता की जन्मभूमि है। कन्नेलिका का कथन, चंद्रगुप्त से, दृश्य 2 से। सिकंदर ने भारत ये युद्ध किया और मैंने भारत का अध्ययन किया। मैं देखती हूँ कि यह युद्ध ग्रीक और भारतीयों के अस्त्र का नहीं, इसमें दो बुद्धियों भी लड़ रही हैं। यह अरस्तु और चाणक्य की चोट है। सिकंदर और चंद्रगुप्त तो उनके अस्त्र हैं। कर्नेलिया का कथन, दृश्य 2 से। अगला जो कथन है, आर्यवीर, मैंने भारत में हरक्यूलिस एचिलिस के आत्माओं को भी देखा डिमास्थनीज को, संभवतः प्लेटो और अरस्तु भी होंगे। मैं भारत का अभिनंदन करता हूँ। सिकंदर का कथन, चंद्रगुप्त से, दृश्य 3 से। मैं तलवार खींचे हुए भारत में आया, हृदय देखकर जाता हूँ। विस्मय विमुग्ध हूँ। जिसने खड़ग परीक्षा हुई थी, यूं मैं जिनमें तलवारें मिली थीं उनसे हाथ मिलाकर, मैत्री के हाथ मिलाकर जाना चाहता हूँ। सिकंदर का कथन, चाणक्य से, दृश्य 2 से। तब ठीक है पौरव, तुम्हारा यहाँ रहना हानिकारक होगा। उत्तरापथ की दास्ता से अवशिष्ट चिरपिलिप्स का नाश निश्चित है।
चंद्रगुप्त उनके लिए उपयुक्त हैं, परंतु यवनों से तुम्हारा फिर संघर्ष मुझे ईषिप्त नहीं है। यहाँ रहने से तुम ही पर संदेह होगा, इसीलिए तुम मगध चलो। और सिंहरण, तुम संदिग्ध रहना, यवन विद्रोही तुम्ही को शांत करना होगा। चाणक्य का कथन पर तेश्वर पौरव और सिंहरण से दृश्य 4 से ये पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद ये इतना बड़ा कथन है, अगर आप करना चाहें तो कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे इसको स्किप कर रही हूँ। चलिए अगला देख लेते हैं। इतने बड़े बड़े कथन नहीं आते हैं एग्जाम में। अगला है दुख दुख नाम सुना होगा, यह कल्पित आशंका से तुम उसका नाम लेकर चिल्ला उठे होंगे। देखा है कभी साथ साथ गोद के लालों को भूख से तड़प कर मरते, अंधकार की घनी चादर में बसो भूगर्भ की जीवित समाधि में एक दूसरे को अपना आहार देकर स्वेच्छा से मरते। देखा है प्रतिहिंसा की स्मृति की ठोकरें मार मार कर जगाते और प्राण विसर्जन करते। देखा है शकटार का कथन चाणक्य से दृश्य 6 से। उसके बाद अगला जो है, राजा प्रजा का पिता है, वही उसके अपराधों की क्षमा करके सुधार सकता है। चंद्रगुप्त बालक है, सम्राट है, उसके अपराध मगध से कोई संबंध नहीं रखते, तब भी वो निर्वासित है। परंतु सेनापति पर क्या अभियोग है? मैं असहाय मगध की प्रजा श्री चरणों में निवेदन करती हूँ। स्त्री का कथन नंद से दृश्य 7 से। रमणी राज दंड पति और पुत्र के मोहजाल से सर्वथा स्वतंत्र है, षड्यंत्रकारियों के लिए बहुत निष्ठुर निर्मम है, कठोर है। तुम लोग आग की ज्वाला से खेलने का फल भोगो। नंद इस आंसू भरी आंखों और अंचल पसार कर भिक्षा की अभिनय में नहीं बुलवाया जा सकता। नंद का कथन स्त्री से दृश्य 7 से। आगे करें इससे पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। अगला है तुम्हारे पाप का घड़ा फूटना ही चाहता है, अत्याचार की चिंगारी साम्राज्य का हरा भरा कानन दग्ध कर देगी। न्याय का गला घोटकर उस भीषण पुकार को नहीं दबा सकोगे जो तुम तक पहुंचती है। अवश्य, किंतु चाटुकारों द्वारा और ही ढंग है। वह रुचि का कथन है नंद से दृश्य 7 से है ये। अगला जो है, महाराज नंद हम सब आपकी प्रजा है, मनुष्य हैं, हमें पशु बनने का अवसर न दीजिए। चंद्रगुप्त का कथन नंद से दृश्य 9 से। कथन है तुम्हारे ऊपर इतने अभियोग हैं, महापद की हत्या, शकटार को बंदी करना, उसके सातों पुत्र को भूख से तड़पाकर मारना, सेनापति मौर्य की हत्या का उद्योग, उसकी स्त्री और वर रुचि को बंदी बनाना, कितनी ही कुलीन कुमारियों का सतीत्व नाश, नगर भरा में व्यभिचार का स्रोत बहाना, ब्रह्मस्व और अनाथों की वृत्तियों का अपहरण, अंत में सुवासिनी पर अत्याचार, शकटार की एकमात्र बची हुई संतान सुवासिनी जिसे तुम अपनी घृणित पाशववृत्ति का। चाणक्य का कथन नंद से दृश्य 9 से ये कथन है। उसके बाद अगला है, मगध के स्वतंत्र नागरिकों को बधाई है, आज आप लोगों के राष्ट्र का नवीन जन्म हुआ है। स्मरण रखना होगा कि ईश्वर ने सब मनुष्य को स्वतंत्र उत्पन्न किया है, परंतु व्यक्तिगत स्वतंत्रता वहीं तक दी जा सकती है जहां से दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा न पड़े। यह राष्ट्रीय नियमों का मूल है। वत्स्य व चंद्रगुप्त। चाणक्य का कथन नागरिकों से दृश्य 9 में। उसके बाद, नहीं चंद्रगुप्त, मुझे इस देश में जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। यह सपनों का देश, यह त्याग और ज्ञान का पालना, यह प्रेम की रंगभूमि भारत भूमि क्या बुलाई जा सकती है? कदापि नहीं। अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, यह भारत मानव की जन्मभूमि है। कर्नेलिया के इस कथन में भारत के प्रति उसके प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक गौरव के साथ साथ चंद्रगुप्त के प्रति प्रेम भाव की अभिव्यक्ति हुई है। उसके बाद अगला है, परंतु मैं कितने दूर देश की हूँ, स्मृतियां ऐसे अवसर पर उदंड हो जाती है। अतीत के कारागार में वंदनीय स्मृतियां अपने करुण विश्वास की श्रृंखलाओं को झनझनाकर सूची भेद अंधकार में सो जाती हैं। कर्नेलिया की अनुराग जनित वेदना की अभिव्यक्ति इन पंक्तियों में चंद्रगुप्त के समक्ष है। अब चतुर्थ अंक में कौन कौन से महत्वपूर्ण कथन बनते हैं उनको हम करेंगे, जिसमें मेरे जीवन के 2 स्वप्न थे, दुर्दिन के बाद अवकाश के नक्षत्र विलास सी,
चंद्रगुप्त की छवि और प्रतेश्वर से प्रतिशोध। किंतु मगध की राजकुमारी आज अपने ही उपवन में वंदनीय है। मैं वही तो हूँ जिसके संकेत पर मगध का साम्राज्य चल सकता है। वही शरीर है, वही रूप है, वही हृदय है, पर छिन गया अधिकार और मनुष्य का मान दंड ऐश्वर्य। अब तुलना में सबसे छोटी हूँ। जिस जीवन लज्जा की रंगभूमि बन रहा है, तो जब नंद वेश का कोई न रहा, तब वह राजकुमारी बचकर क्या करेगी। नंद की हत्या के बाद उसकी पुत्री कल्याणी का मगध के राजकीय उपवन में असहाय दीन एकांकी स्थिति में स्वागत चिंतन दृश्यवन का ये कथन है। उसके बाद मगध मेरा है, आधा भाग मेरा है और मुझसे कुछ पूछ तक न गया। चंद्रगुप्त अकेले सम्राट बन बैठा, कहीं नहीं, यह मेरे जीते जी नहीं हो सकता। परतेश्वर का स्वागत कथन दृश्यवन का ये कथन है। जो होना था चंद्रगुप्त, वो पशु मेरा अपमान करना चाहता था, मुझे भ्रष्ट करके अपनी संगिनी बनाकर पूरा मगध पर अधिकार करना चाहता था। परंतु मौर्य कल्याणी ने वर्ण किया था केवल एक पुरुष की, वह था चंद्रगुप्त। कल्याणी का कथन चंद्रगुप्त से दृश्यवन का ये कथन है। हाँ, ये सच है, परंतु मेरे पिता के विरोधी हुए, इसीलिए उस प्रणन को प्रेम पीड़ा की मैं पैरों से कुचल कर दबा कर खड़ी रही। अब मेरे लिए कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहा। पिता, लो मैं भी आई हूँ। अचानक छुरी मारकर आत्महत्या करती है। चंद्रगुप्त उसे गोद में उठा लेता है। कल्याणी का कथन चंद्रगुप्त से दृश्यमान का ये कथन है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता के सीपी में रहता है। चलो अपना काम करो, विवाह करना तुम्हारा काम नहीं। अब तुम स्वच्छंद होकर दक्षिणा पथ जाने की योजना करो। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। चाणक्य का कथन है चंद्रगुप्त से दृश्यवन का। उसके बाद अगला है, मैं तुम्हारे पढ़ने अस्वीकार नहीं करती, किंतु अब इसका प्रस्ताव पिताजी से करो। तुम मेरे रूप और गुण के ग्राहक हो, सच्चे ग्राहक हो, परंतु राक्षस, मैं जानती हूँ कि यदि विवाह छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार से मैं तुम्हारी हो जाती, तो तुम ब्याह से अधिक सुखी होते। उधर पिता ने, जिनके लिए मेरा चरित्र, मेरी निष्कलंकता नितांत वांछनीय हो सकती है, मुझे इस मलिनता के कीचड़ से कमल के समान हाथों में लिया है। मेरे चिर सुखी पिता, राक्षस, तुम वासना से उत्तेजित हो। तुम नहीं देख रहे तो कि सामने एक जुड़ता हुआ घायल हृदय बिछुड़ गया। एक पवित्र संकल्पना सहज ही नष्ट हो जाएगी। सुवासिनी का कथन राक्षस और पिता के प्रति दृश्य से ये प्रश्न है। अगला है, संघर्ष युद्ध देखना चाहो तो मेरे हृदय फाड़कर देखो मालविका। आशा और निराशा का युद्ध, भावों और अभावों का द्वंद्व, कोई कमी नहीं। फिर भी न जाने कौन मेरी संपूर्ण सूची में रिक्त चिन्ह लगा देता है। मालविका, तुम मेरी तंबूल वाहिनी नहीं हो, मेरे विश्वास की मित्रता के प्रतिकृति हो। देखो मैं दरिद्र हूँ कि नहीं, तुमसे मेरा कोई रहस्य गोपनीय नहीं। मेरे हृदय में कुछ है कि नहीं, टटोलने से भी नहीं जान पड़ता। चंद्रगुप्त का कथन मालविका से अपने मानसिक संघर्ष को बयां करते हुए दृश्य 4 का ये कथन है। अगला है, चतुर सेवक के समान संसार को जगाकर अंधकार हट गया। रजनी को निस्तब्धता काली कालकली से चंचल हो उठी। मेरी मेरी सत्ता एक कठपुतली की सी है। मेरे पिता, मेरे माता, इनका तो सम्मान तो आवश्यक था। मेरे आत्मीय भी आनंद मनाने से वंचित किए गए। यह परतंत्रता कब तक चलेगी। प्रतिहारी चंद्रगुप्त का स्वागत चिंतन। वह इस बात से शुभ है कि चाणक्य ने विजय उत्सव रोककर उसके माता पिता का अपमान किया। चंद्रगुप्त, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा साम्राज्य करुणा का था, मेरे धर्म प्रेम का था। ले लो मौर्य चंद्रगुप्त, अपना अधिकार छीन लो। यह मेरा पुनर्जन्म होगा। मेरा जीवन राजनीतिक कुचक्रों से कलंकित हो उठा है। किसी काल्पनिक महत्व के पीछे भ्रमपूर्ण
अनुसंधान करता दौड़ रहा हूँ। शांति खो गई, स्वरूप विस्मृत हो गया, आन गया मैं कहाँ और कितने नीचे हूँ। चाणक्य का कथन पश्चाताप और ब्राह्मणत्व की व्याख्या दृश्य 5 से ये प्रश्न है। अगला, तक्षशिला के वीर नागरिकों, एक बार अभी अभी सम्राट चंद्रगुप्त ने इसका उद्धार किया था। आर्यव्रत प्यारा देश ग्रीकों को विजयी लालसा से पुनः पद दलित होने जा रहा है। अब तुम्हारा शासक तटस्थ होने का ढोंग कर पुण्य भूमि को परतंत्रता की श्रृंखला पहनाने का दृश्य राजमहल के झरोखों से देखेगा। तुम्हारा राजा कायर है और तुम। कालका का कथन तक्षशिला के नागरिकों से, दृश्य 6 से। उसके बाद अगला जो ये प्रश्न है, अगला जो ये कथन है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है। अगर आपको लग रहा है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपना इसको रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद अगला भी जो है वो भी इसी तरह। अगला जो है, बहुत दिन हुए देखा था वही भारतवर्ष, वही निर्मला ज्योत्सी का देश, पवित्र भूमि, सब हत्या और लूट से विभत्स मनाई जाएगी। ग्रीक सैनिक इस शस्य श्यामला पृथ्वी को रक्त रंजित बनवाएंगे। पिता अपने साम्राज्य से संतुष्ट नहीं, आशा उन्हें दौड़वाएगी। पिशाची की छलना में पड़कर लाखों प्राणियों का नाश होगा और सुना है यह युद्ध होगा चंद्रगुप्त से। कर्नेलिया का कथन दृश्य 7 से है। उसके बाद अगला है, कृतज्ञता पाश है, मनुष्य की दुर्बलताओं के फंदे उसे और भी दृढ़ करते हैं, परंतु जिस देश ने तुम्हारा पालन पोषण करके पूर्व उपकारों का बोझ तुम्हारे ऊपर डाला है, उसे विस्मृत करके क्या तुम कृतज्ञ नहीं हो रहे हो? सुकरात तक तुर्क तुमने पढ़ा है। कर्नेलिया का कथन राक्षस के प्रति, दृश्य 7 से ये कथन है। पिताजी, वह पाप की मलिन छाया है, उसके भावों में कितना अंधकार है, आप देखते नहीं? उसे अलग रहिए, विश्राम लीजिए, विजयों की प्रवंचना में अपने को न हराइए, महत्वाकांक्षा के दांव पर मनुष्यता सदैव हारी है। डिमास्थनीज ने कर्नेलिया का कथन सिलिक्युस के प्रति, दृश्य 7 से ये प्रश्न है। मैं बड़ा विलंबन कर रहा हूँ सुवासिनी, आर्य दंडायन के आश्रम में पहुँचने के लिए मैं पथ भूल गया हूँ। मेघ के सामने मुक्त वर्षा का जीवन दान, सूर्य के समान अबाध अलोक विकर्ण रह करना, सागर के समान कामना, नदियों के पचाते हुए सीमा के बाहर न जाना, यही तो ब्राह्मण का आदर्श है। मुझे चंद्रमुख को मेघ मुक्त चंद्र देखकर इस रंगमंच से हट जाना है। चाणक्य सुवासिनी को समझाते हुए उसके प्रेम का निर्वाह राक्षस से हो सकता है। इस पर सुवासिनी जब यह कहती है कि क्या तुम मेरे लिए अपने हाथों से बनाया साम्राज्य छोड़ देंगे, तब चाणक्य उससे कहता है ये कथन। अगला भी कथन महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद, अकस्मात जीवन कानन में एक राका रजनी की छाया में छिपकर मधुर बसंत घुस आता है। शरीर की सब क्यारियां हरी भरी हो जाती हैं। सौंदर्य का कोकिल कौन कहकर सबको रोकने टोकने लगता है, पुकारने लगता है राजकुमारी। फिर उसी के प्रेम का मुकुल लग जाता है। आंसू भरी स्मृतियां मकरंच सी उसमें छिपी रहती हैं। सुवासिनी द्वारा कर्नेलिया के प्रति कथन, यौवन और प्रेम की व्याख्या सांग रूपक के माध्यम से, दृश्य 9 का ये प्रश्न है। अगला है, राजकुमारी, प्रेम में स्मृति का ही सुख है, एक टीस उठती है, वही तो प्रेम का प्राण है। आश्चर्य तो यह है कि प्रत्येक कुमारी के हृदय में यह निवास करती है, पर उसे सब प्रत्यक्ष नहीं कर सकती, सबको उसका मार्मिक अनुभव नहीं होता। सुवासिनी का कर्नेलिया के लक्षण, प्रेम के लक्षण और रहस्य का विश्लेषण है इसमें, दृश्य 9 से ये कथन है। अगला है, वह स्त्री जीवन का सत्य है जो कहती है मैं नहीं जानती और दूसरों को धोखा देती है, अपने को भी परवंचित करती है। धधकते हुए रमणीय वक्ष में हाथ रखकर उसे कंपन में स्वर मिलाकर कामदेव गाता है और राजकुमारी यही वही काम संगीत की तान, सौंदर्य की रंगीन लहर बनकर युवतियों में मुख पर लज्जा और स्वास्थ्य की लाली चढ़ाया करती है। सुवासिनी का कथन कर्नेलिया से, स्त्री जीवन का सत्य, प्रेम और वेदना से संबंधित ये कथन है, दृश्य 9 से। कितना गौरवमय आज का अरुणोदय है, भगवान सविता तुम्हारा आलोक गजत का मंगल करे। मैं आज
कैसे जैसे निष्काम हो रहा है, विदित होता है। आज आज तक को कुछ किया, वह सब भ्रम था। मुख्य वस्तु आज सामने आई। आज मुझे अपने अंतर्निहित ब्रह्मत्व की उपलब्धि हो रही है। चैतन्य सागर निस्तरंग और ज्ञान ज्योति निर्मल है। तो क्या मेरा कर्म कुलाल चक्र अपना निर्मित भांड उतार कर धर चुका। महर्षि दंडयन के आश्रम में ध्यान मगन चाणक्य को असीम शांति, सच्चा ज्ञान मिलने पर चाणक्य का कथन दृश्य 13 से है। ढोंग है, रक्त और प्रतिशोध है, क्रूरता और मृत्यु का खेल देखते ही जीवन बीता। अब क्या मैं इस सरल पथ पर चल सकूंगा, या ब्राह्मण आंखें मूंदने खोलने का अभिनय भले ही करे, पर मैं असंभव है। अरे जैसे मेरा रक्त खोलने लगा, हृदय में भयानक चेतना एक अवज्ञा अट्टहास प्रतिहिंसा जैसे नाचने लगी। यह एक साधारण मनुष्य दुर्बल कंकाल विश्व से संपूर्ण शस्त्र बल को तिरस्कृत किए बैठा है। रख दूं गले पर खड़ग, फिर देखो तो यह प्राणों की भिक्षा मांगता है या नहीं। सम्राट चंद्रगुप्त के पिता की अवज्ञा नहीं नहीं ब्रह्म हत्या होगी। मेरा प्रतिशोध और चंद्रगुप्त का निष्कंटक राज्य। मौर्य का स्वागत कथन दृश्य 13 से है। प्रश्न हो वत्स, यह मेरे अभिनय का दंड है। मैंने आज तक जो किया वो न करना चाहिए था, उसी का महाशक्ति केंद्र ने प्रायश्चित करना चाहा। मैं विश्वस्त हूँ कि तुम अपना कर्तव्य कर लोगे। राजा न्याय कर सकता है, परंतु क्षमा नहीं कर सकता। ब्राह्मण क्षमा कर सकता है। चाणक्य का कथन चंद्रगुप्त से दृश्य 14 का ये कथन है। सुखी रहो सिलिपकस। हम भारतीय ब्राह्मणों के पास सबकी कल्याण कामना के अतिरिक्त और है क्या, जिससे मैं अर्थना करूं। मैं आज का दृश्य देखकर चिर विश्राम के लिए संसार से अलग होना चाहता हूँ। चाणक्य का कथन सिलिपकस से दृश्य 14 का ये कथन है। किंतु संधि पत्र स्वार्थों से प्रबल नहीं होते। हस्ताक्षर तलवारों को रोकने में असमर्थ प्रमाणित होंगे। तुम दोनों ही सम्राट हो, शस्त्र व्यवसायी हो, फिर भी संघर्ष हो जाने कोई आश्चर्य की बात न होगी। अतएव दो बालुका पूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोत शिवनी का रहना आवश्यक है। चाणक्य का कथन सिलिपकस से 14 दृश्य से है ये। तो ये कितने हैं? ये टोटल 92 कथन है चंद्रगुप्त नाटक से। तो कैसे लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी फीडबैक दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। और इसी तरह की सीरीज़ अगर चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।